मावली में हैं हम और मावली की चुनावी यात्रा में अब निकले हैं। आज मतदान है और मतदान के साथ लोकतंत्र के जो उत्सव के साथ में यहाँ रबड़ी की जो मिठास है वो देखी जा रही है। तस्वीरों में लगातार यहाँ रबड़ी बनने की प्रोसेस शुरू हो रही है और ऐसा अनुमान है कि रोज़ की तरह यहाँ रबड़ी के जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो भी बढ़ गई हैं। उसकी वजह है लोकतंत्र और इसी मिठास के साथ में लोकतंत्र की मिठास कहीं न कहीं नज़र आएगी। हम मावली में है, फिर कह रहा हूँ, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ भाजपा के केजी भालीवाल और कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रधान कह सकते हैं पुष्कर जी डांगी के बीच में कुलदीप सिंह चुंडावत यहाँ से भाजपा से बागी चुनाव होकर आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं और आरएलपी, बीजेपी और कांग्रेस इनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। हम लोगों से जानेंगे, रुझान जानेंगे, बातचीत करेंगे, उससे पता चलेगा कि आखिर पलड़ा किसका भारी है। इसलिए हम इस पूरी यात्रा पर निकले हैं। हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं वो मतदान के बाद की तस्वीरें हैं और लोकतंत्र के लिए बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं लोग। यहाँ से हम अभी आदर्श मतदान केंद्र मावली में आए हैं, विधानसभा क्षेत्र 154, और कुछ मतदाता मतदान करके आ चुके हैं और कुछ युवा जो है मतदान करने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शरद पुजारी। क्या करते हैं आप? मैं पैसिफिक यूनिवर्सिटी में हूँ। क्या और किस पोस्ट पे? ऑफिस असिस्टेंट हूँ मैं। तो आज स्पेशल वोट देने के लिए आए? जी, स्पेशल वोट तो क्या है, ये हमारा बूथ है और हमारा काम भी है ये वैसे तो। क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल सर, कृष्ण गोपाल जी पालीवाल भारी मतों से विजयी होंगे। अच्छा, कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार कह रहे हैं। आरएलपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी कड़ी टक्कर देने वाले हैं, तो उसमें कितनी सच है? ऐसा तो लग नहीं रहा है, पर हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो जाए तो वो बात ठीक है, लेकिन तो भी कृष्ण गोपाल जी पालीवाल अपने समर्थकों के साथ भारी मतों से जीतेंगे वो। जीतेंगे। राजस्थान में क्या लग रहा है, ये हमारा सवाल। राजस्थान में बीजेपी की फाइनल है। फाइनल? बिल्कुल सरकार बनेगी सर, कोई इसमें संशय वाली बात आपका नहीं। क्या नाम है? नवनीत सिंह गुजर। नवनीत जी, वोट डाल दिया या आप डालने डालने के लिए आया अभी जस्ट। अब डालने? क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी सर। बीजेपी? तो बीजेपी के समर्थित लग रहे हैं सब आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो आप देखो ना, जो जितने भी रिव्यू आ रहे हैं वो देखो आप एक बार। किसके रिव्यू देंगे? जो भी भास्कर सर्वे कर रहा है, जो भी कर रहे हैं, उन सबको देखो आप एक बार। सर्वे रिपोर्ट में क्या आ रही है? सर्वे तो किसी ने नहीं दिया। क्यों नहीं है? अब आएगा, शाम को आएगा अभी सर्वे। शाम को 130 आएगा, से आया 35 नहीं। सीटें। वो फलोदी का जो सट्टा बाजार है वो कह रहा सट्टा बाजार नहीं, फलोदी सट्टा बाजार। सट्टा से अपने को क्या करना? नहीं, जो आप बता रहे हैं वो सट्टा बाजार। आप न्यूज चैनल जो दे रहे हैं वो देखो ना आप। मैं न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ। कोई भी न्यूज़ चैनल आचार संहिता का उल्लंघन होता है, उससे पहले कोई भी चुनाव। अगर हमारा कोई पर्सनल अगर हो अंदर और हमारी बात हो गई हो तो फिर 130 से 35 सीटें हैं। किसके बीच में? कोई भी, जैसे किसी भी न्यूज के अंदर हो या कोई भी उनसे बात हुई हो, शाम को आ जाएगा। अभी आपकी बात हुई हो वो अलग चीज है। शाम को आएगा। 130 से 35 सीटों का रिव्यू है लगभग बीजेपी का। इनके लिए कुछ बता रहे थे आप क्या? ये हमारे युवा नेता है। हाँ। आने वाले समय में हमारे वार्ड 5 मावली से पार्षद के रूप में। तो युवा नेताजी आज सोने की चेन सोने की है या फिर किसकी? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैंने नहीं देखा है कभी, इसलिए पहली बार देख रहा हूँ मैं। तीन है। गोल्डन बॉय। तो गोल्डन बॉय को आप इस बार नेताजी बनाएंगे? बिल्कुल 100%। गोल्डन बॉय का क्या नाम है? लखन सोनी। लखन जी, क्या करते हैं आप? मेरे सोने चांदी की शॉप है और अभी लो चल रही है। अच्छा, तो आज ये स्पेशल पेन क्या है, इसका क्या राज? स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोज पहनता हूँ वैसे तो। अच्छा, हाँ। और अभी आपको पार्षद के चिढ़ा? पार्षद देखो इनकी भावना है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। इनकी भावना, आपकी भावना नहीं है? पार्षद तो पार्टी टिकट देगी, लड़ेगी चुनाव। नहीं, आपकी भावना होगी ना। कितने साल उम्र कितनी है? मेरी 19 साल उम्र है। 19 साल। हाँ। वोट के पहले दिया है आपने? नहीं, आप पहली बार है। पहली बार वोट दे रहे हैं? अच्छा, पार्टी में तो 1 साल से काम कर रहे होंगे। कितने साल से? 2013 से मैं दिल्ली चंदी वाले चुनाव में से फोटो है अभी तक मेरे पास। 2013 से दौड़ रहा हूँ, 2018 वाला और 2014 लोकसभा, 2019 लोकसभा। तो इस बार आप किसके प्रचार में गए? इस बार कृष्ण गोपाल जी के। कृष्ण गोपाल। तो आपको देख के तो माहौल अच्छा बना होगा, सोने की चेन में थोड़ा लुक होगा अच्छा। क्या होता है? नहीं, थोड़ा सा लुक होगा अच्छा है। वो तो मतदाताओं के ऊपर है, मतदाता जो डिसाइड करेंगे वो बताएंगे उसकी सरकार बनेगी।
तो इस बार किसकी सरकार बन रही इस बार बीजेपी सरकार बन रही है। राजस्थान में 130 से 35 सीटें बीजेपी की आ रही है और मावली में पूरे बहुमत से कृष्ण गोपाल जी जीतना है। किसने? अच्छा, आप नेता बन जाएंगे तो मावली की क्या मुख्य समस्या है जिसका आपको लगता है? अरे अब आपके नहीं, मैं तो कह नहीं रहा हूँ, आपके ही साथी कह रहे हैं। आपके ही साथी ने कहा अभी वेटिंग रूम में से, मैंने तो कहा नहीं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। वो नेता बनेंगे तब देखेंगे। तो नेता, मैं तो यही तो कह रहा हूँ, कोई नेता बनने अभी के तो अभी नेता ही नहीं, कार्यकर्ता है अभी। नहीं, आगे आपका फ्यूचर प्लान तो होगा। फ्यूचर प्लान तो अब जैसे गए थे वार्ड वाले सब कहेंगे वैसे काम करेंगे। तो वार्ड, क्या मुख्य समस्या आपको लगती है कि मावली में अभी ऐसी मुख्य समस्या है? कोई समस्या नहीं है हमारे वार्ड में, और कोई समस्या नहीं। जिस टाइम नेता बनेंगे उस टाइम देखेंगे। पूरा टारगेट रहेगा हर मतदाता के साथ, जो भी समस्या है उसको ये पूरी करेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट जो भी समस्या लेके आएगा मतदाता, उसकी हर समस्या का हल होगा। ये नेताजी हमारा। राजनीति है तो भी सर हर जगह खड़ा रहता है, कुछ भी अकेला खड़ा रहता है, कोई भले खड़ा रो नहीं रो तो भी अकेला खड़ा रहता है, हर जगह हमारे साथ खड़ा रहता है, हम इसके साथ खड़े रहते अच्छा, हैं। वो भैया गान में क्या बोल के गए? क्या? सुंदरा जी डायरेक्ट जाम से जानते हैं। नहीं भाई साहब, हाँ सब कुछ जानते हैं। अभी बोला ना आपने, क्या बोला? इनके नाम से लगन जी, इनका नाम से जानते लगन नाम से जानते हैं। हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है, थोड़ा वजह बताएं। ये पार्टी में बड़े एक्टिव है, अच्छा, कहीं भी कुछ भी मीटिंग होगी सब जगह तैयार है आगे। बिल्कुल। कौन सी अभी लास्ट पार्टी कौन सी चुनावी सभा में आप गए? चुनावी सब सभा में गया मैं, एक भी सभा नहीं छोड़ी। योगी जी की गए? योगी जी की तो योगी जी की सभा से क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? योगी जी की सभा से 5000 मतदाताओं का परिवर्तन नजर आ रहा है। आरएलपी कांग्रेस मतदाता जीते भी हैं, सब बीजेपी के साइड दिख रहे हैं। तो लोग तो, हम या उदयपुर से यहाँ आए तो एक ही बात सुनने को मिली कि वहाँ आरएलपी कड़ी टक्कर दे रही है। इस बार बीजेपी का जो मुकाबला है वो मतलब उसकी राहें मुश्किल कर दी है। इसमें ऐसा है सर, बाहर बूथ पे जाके आप देखो कि बैठने वाले कितने हैं, पर्ची कितनी नहीं कट रही है। सुबह से शायद मेरे देखते अनुसार तो 2 पर्ची भी नहीं कटी होगी वहाँ से, किसकी? आरएलपी से। अच्छा, हाँ, कोई बूथ पर्ची पे। काटने वाला नहीं है? काटने वाला नहीं, कटवाने के लिए नहीं आ रहा कोई बूथ के ऊपर। अच्छा, हाँ। इसकी क्या वजह? पार्टी का आप देखो, आप कार्यकर्ता ही नहीं है। जो सर पार्टी का नहीं हुआ वो किसका होगा, यूँ बताओ आप मुझे। पार्टी का नहीं हुआ। कुलदीप सिंह जी, कुलदीप सिंह जी मान लो, कोई भी मान लो, पर्सनल व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हम। कुलदीप सिंह जी तो हमारे बड़े भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बीजेपी से चुनाव लड़ते तो हम उनके साथ रहते तन मन से। धन बलिया नहीं है पर तन मन से साथ देते हैं। धन तो याद दिख रहा है। अरे ऑटोमेटिक 2 करोड़ 5 करोड़ तो दे देते हैं अरे कम से कम। नहीं, इतना अपने पास जितनी बात होती है वो जितनी गोथड़ी होती है उतनी पाँव पिलाते हैं। ये भी है। तो आसान नहीं है अब ये मुकाबला, आपका कहना है? आसान क्यों नहीं, हम 20,000 उनका आसान नहीं है मुकाबला, उनके लिए। उनका हमको क्या पता, मैं तो बीजेपी से दौड़ रहा हूँ, मेरे को बीजेपी का पता है। 20,000 मतों से हम जीत रहे हैं। सच सच बताओ आप, वाकई थोड़ा सा टक्कर देने की स्थिति तो यार देखो, हम तो ये देखो जैसे बीजेपी मैं जो लोग कह रहे हैं वो सुना रहे हैं, हम तो कोई विश्लेषण या कोई ऐसी कोई जानकारी। लोग कह रहे हैं कि भाई जो आप वोट हैं, आरएलपी जो वोट काटेगी वो बीजेपी के काटेगी, तो नुकसान डायरेक्ट कांग्रेस को होगा। ये इस बात में कितना सच्चाई? 60-40 का रेशियो लेके चल रहे हैं। कौन? उनके जो कार्यकर्ता हैं जो बाहर दौड़ रहे हैं आरएलपी के साथ, वो बोल रहे हैं हम 60-40 का रेशियो लेके चल रहे हैं। 60 किसका? 60 लेंगे हम बीजेपी के और 40 लेंगे हम कांग्रेस के। तो अच्छा। मात्र 10% नुकसान से कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये मानते हैं। अच्छा, अगर उनका कहना है, उन्होंने जैसे एक आम कार्यकर्ता हम हैं, तो ऐसे आम कार्यकर्ता वो भी है। कभी बैठते हैं शाम को, जैसे चाय की होटल पे हुई या घर के बाहर हुए या चूंतरी पे हुए, 60-40 का रेशियो है। 60-40 एक एक करके बोला, एक एक करके बोले, एक एक 60-40 का रेशियो, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे 20,000 नव मतदाता जुड़े हैं और 20,000 से 15,000 प्लस तो बीजेपी साइड ही है, और बीजेपी 20,000 प्लस बहुमत से ही जीतेगी। 20,000 तो मैं आपको कह रहा हूँ, और आप वापिस आऊंगे, अभी 3 तारीख को वापिस आऊंगे चुनाव लेके। एक बात ये भी चल रही है कि प्रत्याशी को कोई नहीं जानता है, पैराशूट आए हैं, और पैराशूट बोले तो उनका पैनल में नाम नहीं था, 2 बार सीआर रहे हुए हैं, पैनल में नाम नहीं था। ऐसा थोड़ी होता, किसने बोला पैनल क्या होता? एक आम, आप यूं सोचो, एक सरपंच आदमी को अगर टिकट मिल सकता है एमएलए का, तो हमारी बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी, एक नॉर्मल कार्यकर्ता को भी टिकट दे सकती है। आप ऐसा मत सोचो कोई धनी सरकार है या पैसे वाले हैं उनको टिकट मिला, ऐसा कुछ नहीं है। वो 2 बार सीआर रहे हुए हैं, एक बार नेता प्रतिपक्ष रहे हुए हैं, एक बार उप प्रधान रहे हुए हैं, एक बार सरपंच रहे हुए हैं। उनकी राजनीति आज से नहीं, बहुत समय से चल रही है। लेकिन पैनल में तो नाम नहीं था ना कहीं। आपके पैनल की लिस्ट है क्या? किस किस का नाम था आप बताओ। चलो, जो लोग कह रहे हैं कि भाई आपके लोग कौन लोग कह रहे हैं? आपके देखो मेरी बात सुनो, दिनेश जी थे, आपके कुलदीप सिंह का नाम था। पार्टी की जितनी भी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है ना, कृष्ण गोपाल जी हर सभा में जाते थे, तो वो उनको पैनल में नाम नहीं होगा उनका।
हमें तो नहीं तो समझ टिकट कैसे लेके आ गए? पैनल में नाम नहीं था तो लोगों के कहने से वही तो समझ नहीं आ रहा है। आप बताएं। बोल रहे हो आप हो बताओ, आपको किसने वही। बताया पैनल? आप बताओ ना, कहाँ से लाया पैनल? लोगों के कहने से थोड़ी पैनल आप होगा। बताओ ना, जो मैं एंटी आपको बताता एंटी हूँ। लोग होते हैं ना, हमेशा देखो मेरी बात सुनो, अलग अलग गतिविधियां करते हैं, कोई सोशल मीडिया पे करता है, ठीक है। ये तो डिबेट वाली बात हो गई कि आप बोल रहे हो कि डिबेट करो। मैं डिबेट करने नहीं आया, मैं तो ये वो रुझान देखो, जानना है, बोलने वाले वास्तविक बहुत स्थिति। चीजें बोलते हैं, बोलने वाले बहुत चीजें बोलते हैं, उनसे अपने को क्या है? कुल मिला के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, कोई ऐसा नहीं उड़ता तीर आया। बासा राम राम कई नाम है? कन्ना जी कन्ना जी वोट देवाना है? वोट देवाना कतराक वोट दे दा अबानी उम्र में, मतलब पूरी उम्र में कतराक चुनाव देख लीधा है? सुना तो देखी ने के आदरे करिए जो बढ़िया दान दे रही है अणी बार कहीं लाग रही हो आपने? कई लागे वोट दिया यार नहीं वोट तो दिया है, वो ठीक है, वोट तो आप जिन्हें दिया ना हो, लेकिन रुझान कहीं लाग रही हो? कांग्रेस को, बीजेपी को या आरएलपी को? तो भगवान रात में है हमारा एकलो था अभी। वह राजस्थान में बता दो, राजस्थान में कहीं की सरकार बनेगा? अब तो घूमी रही नहीं आठ घर डटा तरवा राजा दिन मैंने की खबर कौन कटी दे कौन नहीं दे। तो कांग्रेस समर्थित हो, बीजेपी समर्थित हो, ये तो बता दो। मतलब कहीं कहीं ना पसंद करो, कैसे आपका कैंडिडेट ने पसंद? फूल है, कांग्रेस है, खात है, यू फूल वालों ही है फूल वाले से जीतेगा भी अटे फूल वाले से। यो अंदाज है अंदाज है। हाँ अच्छा, अंदाज क्या नाम आपको? ये मार्गदर्शक है हमारा। अच्छा मार्गदर्शक, क्या क्या अच्छा क्या क्या मार्गदर्शन किया है आपने इनका? थोड़ा बताएं। मार्गदर्शन तो युवा पीढ़ी का किया है, राष्ट्र हित में मतदान करें। जो प्रथम मतदाता हैं उनका मार्गदर्शन यही है कि जो संगठन राष्ट्र की विचारधारा से जुड़ा हुआ है उनको वोट दें, ताकि राष्ट्रभक्ति बढ़े बच्चों में, नई पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में। जय श्री राम। तो बिल्कुल ये हमने देखा, हम जाएंगे एक और जगह और वहाँ से आपकी बातचीत करवाएंगे। ये कौन सा एरिया है इसका? ये पंचायत समिति के पीछे वाला एरिया। पीछे एरिया। पीछे वाला। इस बूथ की क्या खासियत रहती, क्या क्या विशेषता है इसकी? इस बूथ की खासियत ये है कि जो पिछले वाले बताता हूँ, जैसे 2018 में यहाँ पे बीजेपी प्लस रही थी, ठीक है, और इस बार और ज़्यादा वोटों से यहाँ पे बीजेपी प्लस रहेगी। पहले ना कांग्रेस का रहता था यहाँ पे, लेकिन 2018 में बीजेपी प्लस रही थी, इस बार 2023 में भी बीजेपी। क्या इसका क्या कारण था? कारण यूँ है एक सब अब कांग्रेस को पहचान चुके हैं उनकी इन गलत नीतियों को, और काफ़ी वर्षों से जो वोट दे रहे थे एक ठगा महसूस कर रहे थे अपने आप को। नाम क्या आपका? मेरा नाम एडवोकेट जगपाल सिंह बगावत नाम है मेरा। वकील है आप यहीं पे या प्रैक्टिस कर रहे हैं या अभी पूरा हो गया? पूरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ। मावली में ही? अच्छा, भैया बता रहे थे कि ये कुछ मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट का क्या राज है? ये जब आप ये मुस्कुराहट का राज तो अब भैया मुस्कुराहट का राज? मुस्कुराहट का याद राज्य की कांग्रेस की जो हरकतें सबको पता चल गई है, जो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था तो सभी युवाओं को पता है। महिला के उत्पीड़न में सबसे नंबर 1 है, तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को तो हटाने के लिए मुस्कुराहट ही चाहिएगी ना। जगपाल साहब ये जब बोल रहे थे तो आप मुस्कुराते, इसके पीछे की जो मुस्कुराहट है उसको बयां कीजिए आप। देखो अपने परिवार के ही हम बातचीत करना चाह रहे हैं और स्वस्थ बातचीत करेंगे, अच्छी बातचीत करेंगे। उन्होंने अच्छी बात कही थी कि इस बार भी हम जीतेंगे, तो वही मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट का यही राज है। अच्छा, कि इस में जगपाल जी खुद इस बूथ का कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करते थे, तब भी जगपाल जी, आप बीजेपी के होके वो बात छुपाना चाह रहे थे। जगपाल जी उधर थे तब भी कांग्रेस ये कह रहे हारी थी, और इस बार 100% कांग्रेस इस बूथ से विजय होगी। चिरंजीवी योजना का लाभ हर आदमी ले रहा है, घर पे दवाई हर आदमी फ्री ले रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर अब लोग मूर्ख नहीं बनेंगे। धर्म क्रिया में होना चाहिए, धर्म के नाम पर अब वोट नहीं मिलेंगे। धर्म के नाम क्रिया में लोग घंटी नहीं बजा रहे मंदिर में जाके, बात करेंगे। देखो फेसबुक पे आके धर्म 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 कर रहे हैं। देखो बिल्कुल हम बात करेंगे। अभी यहाँ आरएलपी के भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, वो वे धर्म के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगे? जब हमारे देश में 2 सीटें थी तब। भैया आरएलपी वाले, आपका क्या नाम है भैया? क्या नाम क्या है? हाँ जी, नाम क्या है? राहुल सिंह सारंगदेव। तो वो भैया बुला रहे हैं, आप आ क्यों नहीं रहे हो? मैं तो बात कर रहा था, बातचीत कर रहे थे। बातचीत कर रहा था, नहीं बातचीत करूँगा। कर रहे थे, ये बातचीत कर रहे थे। हाँ, मैं नहीं सुना तो नहीं सुना इसलिए। हाँ, कोई नहीं। क्या नाम क्या आपका? राहुल सिंह सारंगदेव। राहुल जी क्या करते हैं? राहुल जी मैं शॉप पे किसकी? गिफ्ट क्रॉकरी। गिफ्ट की। तो आरएलपी का प्रचार कर रहे हैं, कैसा चल रहा है आरएलपी का प्रचार? सबसे पहले अच्छा चल रहा है वैसे तो। अच्छा चल रहा है। इस बार कड़ी टक्कर दे रहे हैं कुलदीप सिंह जी। बिल्कुल दे रहे हैं। क्या जीत सुनिश्चित लग रही है या फिर क्या? निश्चित लग रही है। कितने वोटों से?
वैसे तो कह नहीं सकते हैं, 11,000 वोटों से प्लस जीत के आएंगे। 11,000 वोट से कुलदीप सिंह जी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं 11,000। क्या इस बात में क्या आप क्या सोचते मतलब आप आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरी मावली विधानसभा के वासियों को भी पता है। हैं? हमें तो नहीं पता, हम पता जानने आए। आपको जान रहे हो, लेकिन आपका मन जान रहा है। जो 3 तारीख को ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा उससे सब पता है, और सबको पता है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है। गुलाब खिलने वाला है, फूल खिलने वाला है, और पूर्ण बहुमत से डबल इंजन की सरकार आने वाली है। डबल इंजन की सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी अभी क्या क्या कहते हैं? योगी जी कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं ना कि डबल इंजन की सरकार आने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ आप बताएं, अब बोले आप खुल। डबल इंजन की सरकार बन रही है, इनका जो धर्म को लेकर जो बात है, कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट है 2024 में। इनका जो डीजल इंजन है वो भी कोयले वाला इंजन बन रहा है, और कांग्रेस सरकार केंद्र में आ रही है। केंद्र में कांग्रेस सरकार आएगी। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। प्रधानमंत्री तो जब तक हम जैसे युवा इस देश में हैं, तब तक तो नरेंद्र मोदी जी को कोई हटा ही नहीं सकता। और हम हम ये सब बोल रहे थे ना कि धर्म के नाम पर राजनीति क्यों करते हैं। जब हमारे देश में 2 सीटें थी, तभी हम धर्म के नाम पर करते थे, और हमने जो बोला है वो करके दिखाया है। जब हमारी सरकार 10 साल में आए हुए तो हमने धारा 370 हटा दी, हमने राम मंदिर बना दिया, तो क्यों ना करें हम धर्म के नाम पे राजनीति। जब हमने जो बोला है वो करके दिखाया है तो हम करेंगे, सुनिश्चित है। जब 70 सालों तक 500 साल से राम भगवान तंबू में बैठे थे, तब 70 साल तक कांग्रेस को पता नहीं चला कि हमें मंदिर बनाना है, क्या करना है। हम भी बना देते तो बना देते। 70 सालों में क्या किया है? ये कह रहे राहुल सालों में बना दिया। ये कह रहे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसको बोलना तक तो आता ही नहीं, वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा, और हमारे क्या नेतृत्व करेगा, वो देश का क्या नेतृत्व करेगा। कुछ पता है? क्या बताऊं मैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। पनौती है वो देश के लिए। पनौती अब प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अच्छा, कौन धर्म क्रिया नरेंद्र मोदी। अच्छा, धर्म क्रिया में होना चाहिए। घर में कितने लोग मंदिर पे जाते हैं? पनौती किस वजह से? पनौती भारत को हरा दिया, सालों ने बैठ के। पनौती पूरे देश के लिए पनौती है वो। नहीं, भारत तो क्रिकेट वो मैच है, वो तो नहीं खेले। एक बात बताओ, चंद्रयान पे आदमी चला गया, इसरो किसने बनाया? आप मेरे को बताओ। कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू ने। चंद्रयान पे वैज्ञानिक मेहनत करते हैं, और वो कहता है मोदी है तो मुमकिन है। क्रिकेट जीत जाता तो मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? हार गए तो पनौती है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी खुद अपने आप में पूरे भारत में, और उसके बाद में क्रिकेटरों का हौसला अफजाई की, उसके बारे में। हौसला अफजाई सभी करते हैं। जब मंगल ग्रह का या किसी भी चीज का अपना आदमी होता है, वो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते करना पड़ता है। वोट कौन जो अपनी अभी वोट कौन कौन दे के आ गया? मैं देखे आए नहीं, आप तो बातचीत होगी, आप वोट दे के आए? नहीं, नॉर्मल जो कांग्रेस बीजेपी इनसे कुछ जुड़ा हुआ नहीं हो, अब वो आम कार्यकर्ता कौन वोट दे के आ गया? सब किसी न किसी से जुड़े हुए। हाँ, किसी से ठीक है, वो समर्थक अलग चीज है, जुड़ना समर्थक अलग चीज है, उसका प्रचार करना वो अलग चीज है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे अभी हम बात करें तो आम लोगों से भी बात करें, मेरा कहना ये क्या है। आप इधर आओ, किसका प्रचार कर रहे हो? इधर आओ, क्या नाम क्या है? कांग्रेस पार्टी। समीर खान पठान। समीर खान क्या करते हैं बेटा? स्कूल में पढ़ाई। कौन सी क्लास में? 6 में। ये प्रचार किसका कर रहे हैं? पुष्कर लाल लाएंगी। क्यों, इसकी क्या वजह? मावली में कांग्रेस लाएंगे। कांग्रेस आएगी तो क्या होगा? एक मिनट, आराम से। सिलेंडर 500 में हो जाएगा। सिलेंडर 500 में हो जाएगा। 500 में हो जाएगा। हाँ। सिलेंडर के लिए मतलब और क्या फायदा होगा आम आदमी? सिलेंडर हो जाएगा। आपकी शिक्षा कैसे बढ़ेगी, आप कैसे फल फूलोगे, कैसे रोजगार मिलेगा आपको, वो बताइए इनको। नहीं पता है किससे? तो प्रचार मैं ऐसे ही आए, मतलब एंजॉय करने के लिए कुल मिलाकर। सिलेंडर 500 में हो जाएगा है? 500 में जब सरकार 5 साल तक होती है तब तो उनको पता नहीं चलता है कि सरकार 500 रुपए में सिलेंडर करना है। जब चुनाव आता है, आचार संहिता लगती है 2 महीनों में, तब 500 रुपए में उससे करके क्या कर लेगा? ये तो पागल बनाने की राजनीति है। धर्म के नाम पे रोटा सेकनी है उनको। आप भी कुछ बोले भैया। जो इधर आ जाए कैमरे पे। राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं दी थी, जिसका भरपूर राजस्थान की जनता ने इसका लाभ लिया है। आज आप नेताओं को छोड़िए, ठीक है, ये तो आपको यहाँ जो दिख रहे हैं सारे कांग्रेस के और बीजेपी के नेता हैं, ठीक है। तो जो अपने पार्टी के प्रत्यक्ष मिले होंगे वो ये बात करेंगे। आज आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके देखिए, जैसे उदयपुर के अंदर आप गीतांजलि जाइए, पैसिफिक जाइए, वहाँ जो पीड़ित मतलब जो पेशेंट है, उनके परिवार से पूछिए कि उनका जो इलाज हो रहा है
जहाँ उन लोगों को कहीं ब्याज पे पैसा लेने के लिए दौड़ना पड़ता था, ये हमारी राजस्थान सरकार जो है उनका मुफ्त में इलाज करा रही है। आप क्या बोले चिरंजीवी? बिल्कुल, ये चिरंजीवी की से आम आदमी को फायदा हुआ है। फायदा हुआ, राहत मिले, 25 लाख रुपए तक का मतलब इलाज हो सक रहा है। जो गरीब व्यक्ति है वो अपने 2 वक्त की रोटी नहीं मतलब चिरंजीवी योजना सही है। तो चिरंजीवी योजना और इसके बाद योजनाओं के नाम पर मैं बताता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ जनता के कोने पे एक सेहत लगाकर दे दिया है और योजना कर रहे हैं, सिर्फ है ना सेहत लगाया है जिससे जनता उनके पास में, और ये जब सेहत खत्म हो जाएगा तब अपने आप को वैसे ही वो ठगा हुआ महसूस करेंगे चुनाव के बाद में। मैं आपको कह रहा हूँ, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप एक बार विजिट कर सकते हैं जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं पूरा राजस्थान के अंदर। आप वहाँ जाके कंडीशंस देखिए, वहाँ पे हर वर्ग को फ्री इलाज मिल रहा है और काफ़ी बड़ा इलाज है। जिनका जो लोग उम्मीदें छोड़ देते थे कि शायद किसी की किडनी की प्रॉब्लम है तो उसका इलाज इम्पॉसिबल है, किसी का हार्ट का पेशेंट है तो उसका इलाज इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है ना हम उधार ला सक रहे हैं। तो वो इंसान सर 30 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उनको 30 दिन तक लाइन में खड़ा रहना, उनका नंबर नहीं आता है, उनको एक्स्ट्रा पैसे दे के फिर उनका नंबर लगवाना पड़ता है। डॉक्टर बोलता है इतने पैसे दे दो उसके बाद आपका इलाज होगा। आप देख हार्ट के पेशेंट की बात कर रहे हैं, जिसके हार्ट अटैक आया हुआ है वो 30 दिन तक लाइन में खड़ा हुआ है कि भाई चिरंजीवी में हमारा नाम आ जाए, हमारे पैसे पास हो जाए। दे ही नहीं रही ना सरकार, दे ही नहीं रही है। 5,000 डॉक्टर ले रहे हैं इनकी। सही कह रहे हैं। सही है, सही बिल्कुल। क्या सही है? ये कैरो जोइस क्या बोला इन्होंने? ये बोला। नाम क्या आपका? मेरा चंदा देवी। चंदा देवी। हाँ। वोट डालने के लिए आए? वोट डालवाया। तो ये कह रहे कांग्रेस में चिरंजीवी योजना है वो लोगों के लिए बड़ी मुसीबत की चीजें हैं, लापरवाही हो रही है, परेशान हो रहे लोग। वेच रहा बेटा ना परवाही तो नहीं वेच रहा, कहीं ना परवाही घड़ा वेच रहा, कोई मरी जाए तो कोई पूछे ही नहीं। लोग तो कह रहे फायदो मिलो चिरंजीवी। हाँ सरकार वेगा तो आएगा, नहीं तो एरी गेरी सरकार नहीं आएगा। हाँ ये दरपा नहीं माकड़ी चंजू वोट दे रहा। हाँ की कौन नहीं दरपा, कोई घर उलाई तो दे ही नहीं रहा माने। बस हाउस सरकार आएगा जिनेस वोट। हाउस सरकार कसी है, कांग्रेस है बीजेपी या कसी? मुँह कहीं कह रू बीजेपी बढ़िया है, कांग्रेस तो घड़ा साल वे गया है रहता मालूम पड़ेगी। कांग्रेस भी बढ़िया है। बढ़िया तो कहीं नहीं है असल है। आंटी जी आज तो दो बात भी कह दी थी। है तो बार मोदी है तो सब कुछ है, बाकी कहीं नहीं है। हाँ। कोई कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे राजनीति, बस मैं कह रहा धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है बीजेपी। यूं कह रही हूँ मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो दूजा गामा रहा भारत में पड़ेगा माते અને બેટા ને હારી नहीं करेगा। सब भी वेरा देखी रहा देश में कहीं वेरो कटे कैसा देश में मन नाम नहीं आवे मना गामा में कहीं वेरो बटे कैसा कहीं वेरो खबर है बच्चा ने काटी ना क्या हमारा घर हमारा मार ना क्या बापड़ा ने दरा में दबाई दीदा। अशोक सरकार नहीं चाहे माने तो स्टैंडर्ड सरकार चाहे। स्टैंडर्ड कैसी? मोदी 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 का क्रेज बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक चीज और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सभी मीडिया बंधुओं से मैं यूँ बोल रहा हूँ, एक बार आप ग्राउंड लेवल पे स्वास्थ्य विभागों में हॉस्पिटल में जाके देखिए, जो गरीब लाइन में खड़े रहते हैं ना उनका इलाज के लिए उनके लाइनें नहीं लगती है, स्वीकृति मिलती नहीं है। बोलते कि भाई आगे से हो रहा, महीने से एक हार्ट अटैक आया है, ठीक है उसको ऑपरेशन करवाना है, 1 महीने से आप लाइन में लगा रहे हो, 1 महीने तक वो जिंदा रहेगा क्या? बिल्कुल आपकी बात गारंटी है क्या उनकी सरकार की? आपकी बात को हम सुझाव लेंगे और बातचीत करेंगे। अंदर चलेंगे, थोड़ा सा अंदर दिखाना ये मतदान केंद्र। हाँ राहुल ने तो बोलता ही नहीं आवे, आउ दाऊ बोले वो प्रधानमंत्री बढ़िया तो बोले कई बोले वो हर कई आउ दाऊ बोले अड़ी वसत वंडी बे नहीं ढंगू बोले। पण राहुल ने तो कहीं बोलता ही नहीं आवे न वणी कोई काम भी नहीं है। अच्छा हाँ या साफ कह मारो हाउ दे दो सब गाड़ी ले। तो बिल्कुल हम वापस एक और मतदान केंद्र पे चलेंगे, लोगों से रुझान जानेंगे, बातचीत करेंगे। शुक्रिया। अरे बोलेगा सबने। देखिए अगर रुझान जानना है आपको तो यहाँ जो पोलिंग बूथ लगे हुए हैं, यहाँ बाहर ये टेबल लगा हुआ है, यहाँ पर पता चलता है कि किस पार्टी का क्या स्थिति रहने वाली है। यहाँ बीजेपी का भी हैं, आरएलपी का भी हैं और आगे शायद वो उस तरफ वो बीजेपी का, कांग्रेस का भी होगा उस तरफ, वो आगे हैं। तो आगे हैं 2 आपके टेबल लगे हुए हैं, एक आरएलपी का लगा हुआ है और आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्या इस बार क्या स्थिति रहने वाली? इस बार स्थिति बीजेपी की हमेशा की तरह मजबूती है और बीजेपी एक तरफा यहाँ पर जीत दर्ज करेगी, ये हमारी तरफ से पूरा आपको कमिटमेंट है 100%। लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है वो
केजी पालीवाल को कोई जानते नहीं है, माहौल नहीं बन पा रहा, इस बात में कितनी सत्यता है? क्या वास्तव में क्या क्या चीज़? देखिए ये सब मिथ्या है, केजी पालीवाल को कोई जानते नहीं है, ऐसा नहीं। वो भी पूर्व में प्रधान भी थे, अभी उप सरपंच है और सरपंच है, अभी माफ़ कीजिए सरपंच है और प्रधान रहे हुए हैं, पंचायत समिति सदस्य रहे हुए हैं। यहाँ लोकल साकुदा के गांव के सरपंच हैं, सब जानते हैं उनको। ऐसा कोई नहीं, खाली माहौल बनाया हुआ, बाकी हर आदमी के चिर परिचित आदमी है। कुलदीप सिंह यहाँ से बागी हैं, आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई आरएलपी कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को, और जितने वोट आएंगे वो सारे बीजेपी के आएंगे और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जितने वोट वो बीजेपी के ले जाएंगे उतने वोट कांग्रेस के ले जाएंगे। वो कुलदीप सिंह में युवाओं का एक जोश है, वो युवा कांग्रेस के भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे ज़्यादा कोई डैमेज नहीं होने वाला है। मामूली से बीजेपी 3000 वोट से लीड लेगी। 3000, अच्छा। और राजस्थान में क्या स्थिति होने वाली? राजस्थान में बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, 125 से 135 सीटें बीजेपी लाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया।